सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसएम स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद फ्रेंड, आई एम शुभम। आज हम केमिस्ट्री के वो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनकी तैयारी कंप्लीट है उनका इस वीडियो को देखने से क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। इसकी खोज सर जे थॉमसन ने की थी। धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और उदासीन जो कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? ऑप्शंस हैं प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपयुक्त सभी। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर उपस्थित विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? समान संख्या में प्रोटॉन का मतलब होता है परमाणु क्रमांक बराबर। परमाणु क्रमांक ही उपस्थित होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वही होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसको कहते हैं समस्थानिक। जिनका परमाणु भार समान होता है उनको कहते हैं समभारिक। परमाणु भार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। ऑप्शंस हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटॉन और आइसोट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो परमाणु न्यूक्लियस जो बना होता है वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका कारण क्या है? उससे क्या होता है? उससे भार में बढ़ोतरी होती है या फिर भार घटता है, उतना ही रहता है या फिर अनुन्मेय? इसका सही आंसर हो जाएगा जब लोहे में जंग लगती है तो उससे भार में वृद्धि होती है। इसका कारण क्यों है? ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में जंग लगने का कारण है फेरसोफोरिक ऑक्साइड की परत का बनना। जब फेरसोफोरिक ऑक्साइड की परत बनती है इसी कारण लोहे में क्या कही जाती है? भार में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने या फिर मेंडल ने। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शंस हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण है जो वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? ऑप्शन है सीसा और टिन की, जस्ता और तांबा की, एंटीमनी टिन और सीसा की, जस्ता टिन और तांबा की। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता एवं तांबा। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे देखिए पिताजी लिख लीजिए, पिताजी। तो पास हो गया पीतल। अब पीतल किसका मिश्रण है? इससे तांबा, ता से तांबा और जा से जस्ता। तो पीतल किसका मिश्रण हो गया? तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? ऑप्शंस हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। कुछ समय तक हवा में पड़ी रही, उस पर कार्बोनेट की परत बन गई, इसका कारण होता है कॉपर। कॉपर अगर कुछ दिनों तक हवा में पड़ी रहे तो उस पर हरे रंग की परत बन जाती कार्बोनेट की। अगला देखते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण या फिर यस्दीकरण। तो जंग से बचाने के, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो क्या कही जाती है, जस्ते का लेप किया जाता है, उसको कहते हैं यस्दीकरण या फिर गैल्वनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, कांच होता है? ऑप्शंस है अतितप्त ठोस, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित गैस या फिर अतिशीतित द्रव।
तो इसका आंसर हो जाएगा अतिशीतित द्रव। जो कांच होता है वो होता है अतिशीतित द्रव। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव है। इसकी ना कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है और ना ही कोई इसका निश्चित गलनांक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? ऑप्शंस हैं थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। इसका सही आंसर है रेडियम। रेडियम जो है प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है, यह कृत्रिम रूप से यूरेनाइट से पियरे क्यूरी एवं मैरी क्यूरी द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मात्र ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं जल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, सोना, लोहा एवं सीसा। तो जो सोना है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर जस्ता। तो बिजली की जो प्रेस होती है उसको गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या? ऑप्शंस हैं पारा, चांदी, स्वर्ण और तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा का रासायनिक नाम है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारा। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं अभ्रक, एस्बेस्टॉस, टैल्क या फिर स्टीएलाइट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस से अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? ऑप्शंस हैं CO और CO2, SO2 और NO2, ओजोन एवं धूल, H2O और CO। तो इसका सही आंसर है SO2 और NO2। SO2 NO2 जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अम्लीय वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। ऑप्शंस है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति या फिर अवतल दर्पण की भांति। तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो करता है व्यवहार अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शंस हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। जो शुष्क बर्फ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होती है। अगला क्वेश्चन अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो अग्निशामक होता है उसमें यूज़ की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? ऑप्शंस हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो पूछ रहा है LPG का प्रमुख घटक है। LPG का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। लेकिन LPG में कौन कौन सी होती हैं मुख्य घटक है? देखिए प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन ये तीनों पाए जाते हैं LPG में, बट जो ब्यूटेन है वो LPG का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शंस हैं मीथेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं नाभिकीय विखंडन, विघटन नाभिकता या फिर ऊष्मा या फिर नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शंस हैं नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो या फिर हांगकांग। तो पहली बार जो हाइड्रोजन वो परमाणु बम फेंका गया था वो हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। ये अमेरिका ने इस पर गिराया था। इसके 3 दिन बाद ही दूसरा परमाणु बम फेंका गया था, वो फेंका गया था नागासाकी पर और पहला फेंका गया था हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हैं इसके नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया, नियंत्रित संलयन अपक्रिया या फिर अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो अनियंत्रित संलयन अपक्रिया के सिद्धांत पर
कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस है रोजर बेकन ने, कोल्ट ने, सीबी रमन ने या फिर डॉक्टर गैटिंग ने। तो बारूद का जो आविष्कार किया था वो किया था रोजर बेकन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें इन चारों में से किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शंस हैं जिंक, निकेल, सीसा या फिर कोबाल्ट। जो चॉकलेट में कैडमियम और सीसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके कारण ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, कैडमियम और सीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर जलवाष्प, ये 5 चीज़ें मुख्यतः पाई जाती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा हाइड्रोजन नहीं है। सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड 60%, उसके बाद पाया जाता है मीथेन 20%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्रु गैस टीयर गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? टीयर गैस। अश्रु गैस है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस हैं बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे या फिर क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब पानी में नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक में वृद्धि होगी और हिमांक में कमी होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके विनेगर में उपस्थित होता है? तो ऑप्शंस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है किसमें? विनेगर, सिरके में। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण या फिर टाइट्रिक अम्ल के कारण। तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का खट्टापन होता है। अगला क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या फिर ब्रोमो यौगिक। तो सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में एक विशिष्ट टाइप की गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। अगला क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला मतलब एयर बैग में क्या होता है? ऑप्शंस हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एंजाइड, सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम पेरोक्साइड। तो जो एयर बैग होता है उसमें उपस्थित होता है सोडियम एंजाइड। अगला देखते हैं, शुष्क धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। ऑप्शंस हैं नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मैथिल अल्कोहल या फिर क्लोरोबेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। अगला क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ऑप्शंस हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या फिर एसिटिक अम्ल। पूछ रहा है सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लराज। जो अम्लराज होता है वो HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। ऑप्शंस हैं वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन एवं छिद्र। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम क्लोराइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका आंसर हो जाएगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड सिंदूर का
रासायनिक नाम है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 63.5 लीटर, 10 × 10⁻⁻5 लीटर, 22 लीटर या फिर 22.4 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।